राजस्थान में भीषण गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। पिछले 3 दिनों से लगातार तापमान 45 के आसपास बना हुआ है और कई ज़िलों में हालात भीषण हैं। गर्मी की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहे हैं। हम इस वक्त जयपुर में हैं और आप इस दोपहरी में आप देख रहे हैं कि रोड जो है, सड़क जो पूरी खाली है। वहाँ लोगों के आने जाने के जो वो बहुत कम नज़र आ रही है। कुछ लोग छाया में बैठकर इस समय को बिता रहे हैं। लोगों के कामकाज में बहुत इफेक्ट आया है, खासकर जो रोज़ खाने कमाने के जो लोग वर्ग है उनको मजदूरी की दिक्कत का सामना पड़ रहा है। गर्मी की वजह से उन्हें खासी परेशानी हो रही है। मौसम विभाग की माने तो कल से तापमान में तकरीबन 5 से 7 डिग्री का फ़र्क आ सकता है साइक्लोन इफेक्ट की वजह से, और अगले 3 दिन तक तापमान 35 से 40 के आसपास रह सकता है। कैमरामैन कमलेश भाटी के साथ देवेंद्र सिंह, भारत एक्सप्रेस, जयपुर। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बिपरजॉय फिलहाल नॉर्थ ईस्ट अरब सागर की खाड़ी में बना हुआ है और यह सिस्टम लगातार लगभग उत्तर दिशा की ओर अगले 24 घंटों तक चलने की प्रबल संभावना है। इसके बाद इस सिस्टम के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रिकर्व होकर कच्छ, सौराष्ट्र यानी गुजरात तट और आसपास का जो पाकिस्तान तट का इलाका है वहाँ पर ये एज ए वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में 15 जून को दिन या दोपहर के समय ये लैंडफॉल करेगा। राजस्थान के लिए यदि इस सिस्टम की बात करें तो इस सिस्टम का असर 15 जून को दोपहर या शाम के समय से ही साउथ वेस्ट राजस्थान का जो हिस्सा, विशेष रूप से जो जोधपुर डिवीज़न के इलाके हैं वहाँ पे बारिश या थंडरस्टॉर्म के रूप में इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। मेन जो असर है वो 16 जून को आप देखेंगे कि जो बाड़मेर, जैसलमेर और आसपास के जो इलाके, गुजरात से लगने वाले जो इलाके हैं विशेष रूप से साउथ वेस्ट राजस्थान के, यहाँ पे कहीं कहीं भारी बारिश का दौर भी 16 जून को इस सिस्टम का वजह से शुरू होना जो है वो शुरू हो जाएगा। अब यदि बात करें कि इस सिस्टम का जो लैंडफॉल के बाद राजस्थान में 17 और 18 जून को क्या रहेगा, तो देखिए 15 जून को जैसे ये सिस्टम लैंडफॉल करेगा गुजरात कोस्ट के ऊपर में, उसके बाद इस सिस्टम का जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे कमज़ोर होगा और साथ ही साथ इसका मूवमेंट जो है वो लगातार नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव करेगा। राजस्थान में ये करीब करीब 16 जून को एज ए साइक्लोन की यदि बात करें तो साइक्लोन से करीब 2 स्टेप्स नीचे डिप्रेशन या वेल मार्क्ड लो प्रेशर की इंटेंसिटी के रूप में 16 जून को ये साउथ वेस्ट राजस्थान में एंटर करेगा। और भारी बारिश का मैंने बताया कि 16 जून को ही साउथ वेस्ट राजस्थान में भारी बारिश हमने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, विशेष रूप से बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर और आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में। 17 जून को ये सिस्टम और नॉर्थ ईस्ट वर्ड यानी जोधपुर डिवीज़न से आगे बढ़ के करीब अजमेर या नागौर डिवीज़न की तरफ में मूव करेगा। तो 17 जून को बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होगी, यानी जोधपुर संभाग के साथ साथ में आपका जो उदयपुर संभाग के इलाके हैं, इसके अलावा अजमेर संभाग और वहीं बीकानेर संभाग के भी जो दक्षिणी हिस्से हैं नागौर की तरफ के जो लगने वाले हैं, इन इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिश और कहीं कहीं अति भारी बारिश भी होने की संभावना है। क्वांटिटी वाइज यदि बात करें तो 150 से 200-250 mm तक रेनफॉल जो है वो 24 आवर्स में साउथ वेस्ट राजस्थान में हो सकती है। मौसम विज्ञान विभाग जयपुर ने इन जिलों में 16 और 17 जून के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके बाद यदि बात करें विंड की, चूंकि ये सिस्टम जो है वो एज ए डिप्रेशन के रूप में राजस्थान में एंटर करने की संभावना है, तो इस समय विंड का जो वार्निंग है वो करीब 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक की एक्सपेक्टेड है साउथ राजस्थान में। वहीं 17 जून को और इंटेंसिटी इसकी कम होगी, तो विंड स्पीड जो है वो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की ही रहेगी। तो कुल मिलाकर राजस्थान के लिए अभी हेवी रेनफॉल और यूँ कह सकते हैं कि 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा तक की विंड स्पीड जो है वो वार्निंग इशू की गई है। गुजरात तट पे जितना डैमेज एक्सपेक्टेड है राजस्थान में उतना डैमेज नहीं होगा।